हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने हरियाणा कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ लेकर आया हूँ। इसमें ग्रेच्युटी की लिमिट को बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं, जो किए गए हैं 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए। और इस आदेश से क्या कर्मचारी मूर्ख बन गए हैं? जाने पूरी असलियत। अभी अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। आपको बता दो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश में कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 50% होगा तब ग्रेच्युटी की अधिकतम लिमिट 25 लाख रुपए हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग में कहा था कि जब महंगाई भत्ता 50% होगा तो ग्रेच्युटी की लिमिट 25 लाख रुपए हो जाएगी। इसी सिफारिश को आधार बनाते हुए केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी की लिमिट का आदेश जारी किया है, जिसमें ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। ऐसे इस आदेश के जारी होने के बाद बहुत सारे कर्मचारी और पेंशन भोगी सोच रहे हैं कि उनको रिटायरमेंट के समय 25 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलेगी। तो क्या सच में उनको 25 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलने वाली है या माजरा कुछ और ही है? तो जानिए इसका पूरा सच इसी वीडियो के अंत तक। इस खबर को विस्तार में जान लेते हैं। ग्रेच्युटी बढ़ाने का आदेश जारी। आपको बता दूं कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश में कहा गया था कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होगा वैसे ही ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ जाएगी, और ऐसे में ग्रेच्युटी की लिमिट 1 जनवरी 2024 से 25 लाख रुपए हो गई है। तो ऐसे में 1 जनवरी 2024 से या उसके बाद जो भी कर्मचारी रिटायर होंगे तो उनको इसका फायदा दिया जाएगा। ऐसे कर्मियों को 25 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी दी जा सकती है, लेकिन सभी को 25 लाख रुपए का फायदा नहीं होने वाला है। ये तो बिल्कुल कंफर्म है, वो आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। मीडिया में खूब प्रचार प्रसार, लेकिन असलियत कुछ और। आपको बता दूं कि ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ाने के आदेश जारी होने के बाद मीडिया में तरह तरह की खबरें आने लगेगी कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई, कर्मचारियों को तोहफा मिल गया। लेकिन आपको बता दूं कि इसका फायदा सभी को नहीं होने वाला। ग्रेच्युटी की गणना करते समय कुल सेवा को गिना जाता है, साथ साथ आपकी बेसिक कितनी है वह मैटर करती है। ग्रेच्युटी की गणना करने में दो फैक्टर अहम होते हैं। एक है कुल सेवा, सेवा कितने वर्ष की हुई है, और साथ में आपकी बेसिक कितनी है, वो मैटर करती है। तो जो कि ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की बहुत कम होती है। आमतौर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बेसिक ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से ग्रेच्युटी 15 लाख पार नहीं कर पाती। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की बेसिक ज़्यादा न होने के कारण उनकी ग्रेच्युटी 15 लाख को पार ही नहीं कर पाती है जब कैलकुलेट होती है, जब रिटायरमेंट के टाइम पे। ऐसे में ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख हो या 25 लाख रुपए, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि उसकी ग्रेच्युटी की लिमिट चाहे 50 कर दी जाए या 1 करोड़ कर दी जाएगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा अधिकारियों को मिलेगा, क्योंकि उनकी बेसिक ज्यादा होती है। अधिकारियों को जबरदस्त फायदा। ग्रेच्युटी की गणना करने में सबसे बड़ा अहम किरदार बेसिक और कुल सेवा के वर्षों का होता है। ऐसे में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बेसिक ज्यादा नहीं होती है, इसलिए इसकी ग्रेच्युटी कभी भी 20 लाख रुपए के ऊपर नहीं बनने वाली। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ाई गई है, केवल अधिकारियों को फायदा होगा। तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ग्रुप सी और डी के कर्मचारी को फायदा नहीं होने वाला। ग्रुप सी और डी के श्रेणी के कर्मचारी बन गए मूर्ख। अगर किसी कर्मचारी की 80 हजार बेसिक पे है तो उन्होंने 33 साल की सर्विस सेवा ली है, तो उसकी ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं बनेगी। 80 हजार बेसिक जो कि एक ग्रुप सी और डी के कर्मचारी का नहीं बन पाता है, और 33 साल की सर्विस तो हर एक को नहीं मिल पाती है, क्योंकि 27 28 साल की उम्र में नौकरी लगते हैं बच्चे बहुत कम है जो 18 साल के में लग पाते हैं। और 20 लाख रुपए से ज़्यादा ग्रेच्युटी इनकी नहीं बनेगी। और बेसिक कम से कम 1 लाख रुपए होगी। ऐसे में तृतीय से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बेसिक तो होती ही नहीं, तो ग्रेच्युटी की लिमिट 25 लाख बढ़ाने का जो आदेश है केवल केवल अधिकारियों को फायदा होगा, और उन्हीं को पहुंचाने के लिए ये ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ाई गई है। सो हमारी डिमांड यही रहेगी कि ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की बेसिक बढ़ाई जाए, नया वेतन लागू हो, और नया वेतन आयोग लागू हो, और फिटमेंट फैक्टर और बेसिक में जो महंगा भत्ता उसको ऐड किया जाएगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज में इसका जिक्र किया है। ये मुख्यतः कर्मचारियों की डिमांड होनी चाहिए, और उसका खूब प्रचार प्रसार करें। ओके, धन्यवाद।